नमस्कार, स्वागत मुद्दा में आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा कर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत हासिल की। कर्ज माफी का वादा करके चुनाव जीतने का राजनीतिक दलों का फॉर्मूला बहुत पुराना है। देखा जाए तो अब इसे चुनाव में सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन क्या किसानों की समस्याओं का समाधान कर्ज माफी है? बैंकर्स का मानना है कि कर्ज माफी से लोन ना चुकाने की आदत को बढ़ावा मिलता है, साथ ही अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती है। कर्ज माफी योजना के तहत कुछ किसान एक बार तो ऋण मुक्त हो जाते हैं, मगर अगले सीजन की फसल के लिए उनके सामने फिर वही समस्या खड़ी होती है। मसलन महंगे बीज, खाद, उर्वरक और कीटनाशकों, सिंचाई के संसाधनों के बढ़ते खर्च के चलते किसान फिर कर्ज के नीचे दब जाता है। दरअसल जरूरत किसानों को फौरी राहत देने से ज्यादा दीर्घकालिक रास्ते अपनाकर उनके साथ ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें किसानों को कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर हो। लेकिन सत्ता की चाहत में सियासी दल आज भी कर्ज माफी के फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। पिछले काफी वक्त से किसान कर्ज माफी का फॉर्मूला चुनाव जीतने के लिए हिट साबित होता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद इसमें और तेजी आई। देश के ग्रामीण इलाकों में मोदी लहर के साथ सत्ता पर बैठने वाली बीजेपी सरकार ने कर्ज माफी का पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान किया। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। चुनाव पर इसका असर भी दिखा और यूपी में 14 साल के वनवास के बाद प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम जो लघु एवं सीमांत किसान है, उनका फसल का जो कर्ज है वो माफ करने का वादा हमने किया है। वादे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। इससे पहले यूपी में अखिलेश सरकार ने सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद ही किसानों का लगभग 1650 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया था। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों को दिए गए 54,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया था। कर्ज माफी का ये फॉर्मूला पंजाब और कर्नाटका में भी हिट साबित हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी एक बार फिर इस फॉर्मूले पर चलकर जीत हासिल की। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं, यहाँ पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। हालांकि कर्ज माफी के लिए पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर तमाम जरिए बताए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये स्थायी समाधान नहीं है। सर, 2 लाख रुपए किसानों के कर्ज माफी का आपने वादा किया है, क्या खजाने में इतना पैसा है, आप कर पाएंगे? कैसे बिल्कुल, हम नए संसाधन, नए रिसोर्सेज का जुगाड़ करेंगे। कर्ज माफी एक सपोर्टिंग स्टेप है, कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। कर्ज माफी एक सपोर्टिंग स्टेप है, कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। केंद्रीय रिजर्व बैंक और कई बैंकों के प्रमुखों ने साफ कहा है कि इस तरह कर्ज माफी से बैंकिंग व्यवस्था को चोट पहुंचती है। बैंकर्स का कहना है कि कर्ज माफी से लोन ना चुकाने की आदत को बढ़ावा मिलता है, साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर की हालत भी खराब होती है। यदि ऐसे ही होता रहा तो किसान बैंकों से लोन लेकर 5 साल बाद होने वाले चुनाव की प्रतीक्षा करने लगेंगे। कर्ज माफी योजना के तहत कुछ किसान एक बार तो ऋण मुक्त हो जाते हैं, मगर अगले सीजन की फसल के लिए उनके सामने वही समस्या मुंह बाएं खड़ी हो रहती है। मसलन महंगे बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाइयों के संसाधनों के बढ़ते खर्चे के चलते किसान फिर कर्ज के मकर जाल में फंस जाता है। जबकि जरूरत किसानों को फौरी राहत देने से ज्यादा दीर्घकालीन रास्ते अपनाकर उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें किसानों को कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर हो। लेकिन सत्ता की चाहत में सियासी दल आज भी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस मसले पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ आपसे कराता। हमारे साथ दिनेश सिंह जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी से। सैफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। अर्थशास्त्री शरद कोहली हमारे साथ पैनल का हिस्सा बन चुके हैं और गोविंद राजू हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक एपीएन। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत शरद कोहली आपसे कि कर्ज माफी की टॉफी हमेशा दी जाती है किसानों को, लेकिन क्या कर्ज माफी किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान है?
बिल्कुल अनंत, आपने जो अभी पैकेज चलाया इस डिबेट से पहले, मुझे लगता है आपने पूरे के पूरे कार्यक्रम की समीक्षा जैसे कर देते हैं वो कर दी है। बिल्कुल आपने जैसा कि पैकेज में कहा, और यही अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी सही है कि ये कोई एक स्थायी सोल्यूशन नहीं है। एक रिपोर्ट अभी निकाली गई, और बल्कि अरविंद सुब्रमण्यम जो कि पिछले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने भी ये बात कही, IMF ने भी यही बात कही कि अगर आप कर्ज माफी करते रहते और ये कर्ज माफी की जो रोग है और ये फैल गया सारे देश में, मतलब पूरे देश में अगर कर्ज माफी कर दी गई तो 2% GDP देश को उसका हिट लेना पड़ सकता है। 2% GDP देश की गिर सकती है, जो आज पिछले क्वार्टर में 7.1% थी। अगर मैं इस क्वार्टर की मापदंड पे चलूं तो 5% वो रह सकती है। तो पहली बात तो ये कि ये कोई स्थायी सोल्यूशन है। परंतु मेरे मित्र पुष्पेंद्र यहां बैठे हैं, उन्होंने भी अभी बात हो रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि अगर आपके सिर पे तलवार लटकी हुई है तो उस तलवार को पहले हटाना जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसान के सिर पे कर्ज की तलवार टंगी हुई है, एक दफे तो वो तलवार हटानी पड़ेगी, पर क्या ये एक दफे बार बार बन जाती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा पैकेज में कि वो उसकी आदत बन जाती है। साथ वाला किसान जिसका कर्ज अभी ड्यू नहीं है, वो जब इस बात को सुनता है तो वो कहता है यार 5 साल बाद चुनाव आएंगे, नेताजी यहां खड़े होंगे मंच पे, माइक पे भाषण देंगे और पहला वादा जो करके जाएंगे कि भाई ये तो आपका कर्ज माफ हो जाएगा, तो मुझे क्या जरूरत है 5 साल में इस कर्ज को देने की? तो वो जो एक आदत बनती है वो आदत खराब है। GDP जो हिट लेता है वो खराब है। पर यह कड़वी सच्चाई भी है कि जान से बढ़ के अनंत कुछ भी नहीं है। अगर किसान आत्महत्या की नौबत आ रही है तो उस समय उसका कर्ज उसके सिर पे हटना जरूरी है। लेकिन चौधरी पुष्पेंद्र सिंह एक पैटर्न देखा, ये बात सही है कि किसान को अगर जरूरत है और उसकी हालत ऐसी है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है तो कर्ज माफी होनी चाहिए। लेकिन कुछ दशकों से ये पैटर्न देखा गया है कि किसानों की कर्ज माफी हमेशा कर दी जाती है, कोई स्थायी सोल्यूशन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या ये भी कारण है क्योंकि कर्ज माफी करने के बाद एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाता है, इसलिए कोई और सोल्यूशन नहीं ढूंढा जाता? देखिए, इस बारे में कोई शक नहीं है, जैसा हमारे भाई कोहली साहब ने भी कहा कि कर्ज माफी स्थायी सॉल्यूशन नहीं है, और किसान भी ये नहीं कह रहा कि स्थायी सॉल्यूशन ये ही होगा, लेकिन हमें इसकी जड़ में जाने की भी आवश्यकता है। यदि मेरे खर्चे ज्यादा हैं और जो मैं पैदा करता हूं उससे मुझे मिलता है कम, यानी आमदनी कम है, तो आज नहीं तो कल मैं कर्ज के जाल में फंस जाऊंगा। और क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जिससे देश का पेट भरता है और खाद्य सुरक्षा का प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है जी, तो कहीं ना कहीं हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किसान की मदद कैसे करें। हमारे देश में लगभग 2/3 से ज्यादा आबादी आजादी के वक्त कृषि पर निर्भर थी और 50% हिस्सा GDP का कृषि से आता था। आज 50% लगभग, थोड़ी सी कम हुई है, 50% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती का हिस्सा जो है 15% रह गया। इसका कारण क्या है? हमने 5 करोड़ टन से खाद्यान्न बढ़ा के 28 करोड़ टन, लगभग 5.5 गुना कर दिया, लेकिन हमारी हिस्सेदारी कम क्यों कर दी आप लोगों ने? उसका कारण यह है कि हमें जो समय समय पर हमारे उत्पाद की कीमत MSP वगैरह बढ़नी चाहिए थी वो नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि खाद्य मैं सीधा ये जानना चाहूंगा आपसे कि बार बार कर्ज माफी करके किसान को सशक्त किया जा रहा है या किसान को पंगु बनाया जा रहा है? देखिए, जो शरद भाई कह रहे थे कि हमारे सर पे तलवार नहीं, हमारे सीने पे चट्टान रखी हुई है, हम मरने की स्थिति में है। तो अगर आप हमारे हाथ पैर पे मालिश करते रहो कुछ नहीं होगा। पहले तो चट्टान हमारे सीने पे जो रखी हुई है वो तो हटाओ, और वो हमने नहीं रखी है, वो आप लोगों ने हमसे सस्ता भोजन लेने के चक्कर में रखी है। लेकिन आपको भी सस्ता भोजन नहीं मिला। इसमें किसानों का किसानों का एक नारा है कि भैया हम भी मरते हैं और तुम भी मरते हो, हम सस्ता बेच के मरते हैं और तुम महंगा खरीद के मरते हो। तो ये बिचौलिया तंत्र को काबू करने की स्थिति ना तो किसी सरकार ने की है, ना भंडारण की क्षमता बनाई है। आज भी प्याज में जो आप चले जाइए, महाराष्ट्र में 1 रुपए किलो 50 पैसे किलो में बेच रहा है किसान, फेंक रहा है किसान। आज आप यहाँ देख लीजिए 25-30 रुपए से नीचे यहाँ पे नहीं है। यही हाल टमाटर का है। तो ये जो गैप है जो कंज्यूमर दे रहा है, आप भी महंगा खरीद रहे हो लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तंत्र खत्म नहीं बिचौलिया तंत्र को काबू में कोई सरकार नहीं कर पाई। कि इस वक्त जो राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, वो सिर्फ कर्ज माफी तक ही सीमित रहेगा, वही झुंझुना रहेगा, या फिर कोई और उपाय भी किए जाएंगे उसके लिए? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आज आपके साथ जो है फिर AP न्यूज के ऊपर मौका मिला। भाई, अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं या जहां जहां आप हमारे राज्य हैं, अगर मैं पंजाब का ही एग्जांपल दूं आपको, 209 करोड़ की डेप्थ के 10 दिन में 38,000 फार्मर्स को
फायदा जो है पहुंचाया गया। वो इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि आज भी अगर हम ये रेशियो देख रहे हैं किसानों का कि एक साल में 12,000 किसान जो है वो सुसाइड कर लेता है। ये बहुत बड़ा हमारे पहले से इश्यूज है, और जब हमारे सामने इश्यूज लगातार आते रहे थे तब हमने 72,000 करोड़ जो है केंद्र की तरफ से माफ किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने ये वादे भी किए थे कि वो माफ करेंगे 2014 के मैनिफेस्टो में। जीतने के बाद ही हल्फनामा जमा कर दिया। ये तो सिर्फ हमारी चुनावी घोषणा थी। आज जितनी भी हमारी किसानों को पहुंचाने वाली फैसिलिटीज या स्कीम्स बनी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। सीधा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में आपने कहा कि 10 दिन में किसान कर्ज माफी कर देंगे। सिर्फ कर्ज माफी का झुंझुनू उनको दिया जाएगा। पहली बात तो ये कि 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगी आपकी, कैसे करेंगे? हमने करके दिखाया भी अपने मौजूदा राज्यों में। आनंद जी, मुझे मौका दीजिए कि मैं अपने सामने रख सकूं, तभी दर्शक जो है वो समझ पाएंगे कि किसानों के लिए क्या हो रहा है और क्या पार्टियों ने किया है हम और अब क्या हो रहा है। फर्क देखिए, मैं नेशनल स्कीम्स का इसलिए जिक्र कर रहा था कि हमारे पूरे देश में वो इंप्लीमेंट होती है हर स्टेट में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हमारी जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही तो 1799 आप यथार्थ पे आए रहे साहब, पिछली बातें छोड़ दीजिए। आप सीधा मध्य प्रदेश का बताइए सर। 10 दिन में किसानों कर्ज माफी आप कर रहे हैं सर, कर्ज माफी तक सीमित रहेगा? किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कोई प्लान भी है आपके पास? मैं आनंद जी आश्वासन देता हूं और जनता को मुबारकबाद देता हूं कि सबसे पहले उन्होंने मैंडेट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन तीनों राज्यों में दी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उन तीनों राज्यों में इन 10 दिनों के अंदर अंदर जो है किसानों का जो है कर्जा वो माफ होगा। और हमारी ही सरकार जो है वो आज तक माफ करना चाहते हैं। उसके बाद चलो गोविंद जी की बात। शरद कोहली बात मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा, और ये खाली कांग्रेस से नहीं, अगर कोई बीजेपी शासित राज्य भी कर्जे माफी का प्लान बना रहा है इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह, तो वो भी इसका जवाब दें कि क्या स्टेट की जो जीएसडीपी है, स्टेट की जो आर्थिक हालत है, क्या वो आपको, अगर एमपी की हम बात करें अनंत करीब 2 लाख करोड़ के करीब इस समय जरूरत है, अगर सारा का सारा कर्ज किसानों का माफ किया जाए, क्या मध्य प्रदेश के कॉफर्स में 2 लाख करोड़ का इस समय रिसोर्सेज हैं? और अगर नहीं है तो जिन एडिशनल रिसोर्सेज क्रिएट करने की बात अभी हम किसी भाषण में सुन रहे थे, वो रिसोर्सेज क्या दूसरे टैक्सेस लगा के लिए जाएंगे? क्या वो टैक्सेस इनडायरेक्टली फिर किसानों की जेब से, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में नहीं जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, मैं सिस्टम भी 10 दिन में कैसे क्रिएट कर देंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नहीं, अभी तो लोन लेके या कहीं और से फंड करके उसको कर देंगे, वो रिसोर्सेज तो बाद में किए जाएंगे अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखें। दूसरा, मैं पुष्पेंद्र भाई से भी एक बात कहना चाहूंगा, क्या किसानों, क्या एग्रीकल्चर इसमें प्रॉफिट में इस देश में आ सकता है? और अगर आ सकता है, क्या बगैर सरकार की सपोर्ट के, क्या बगैर सब्सिडी के, क्या बगैर किसी की मदद लिए, क्या वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वरना वो खाली नेता। उससे पहले बहुत संक्षेप में जानूंगा सैफ खान से। सैफ खान, जो सवाल पूछा शरद कोहली ने, जवाब दीजिए इस बात का कि कैसे करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अभी शरद हमारे भाई ने उठाए हैं। सबसे पहली चीज, क्या हमें सही करना चाहिए? हमें इंडियन एक्सपोर्ट की ग्रोथ सही करनी चाहिए। आज एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है सर, भविष्यगामी योजना है सैफ खान। आप जो आज 2 लाख करोड़ के जो कर्ज पहले हमारे टेन्योर में 2013 के पास इतना फंड अवेलेबल है। आप पहले समझ, तो एमपी की बात कर रहा हूं। हाँ। नहीं, मैं आपको पहले पूरा देश का वो करूं, फिर हम जो है मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनने जा रही है। देखिए, इंडियन पूरे ओवरऑल, आनंद जी, अगर ओवरऑल हम एक्सपोर्ट की बढ़ाते हैं, अगर हम देश से विदेश, हम अपने देश से एक्सपोर्ट भेजते हैं, आज इंपोर्ट किया जा रहा है। इंपोर्ट जो है बाहर से पाकिस्तान से मंगाई जा रही है, गेहूं मंगाया जा रहा है, अलग अलग चीजें मंगाई जा रही हैं। हम अगर इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो पहली चीज उसका मुनाफा भी एग्रीकल्चर को कैसे करेंगे सैफ खान? 2 लाख करोड़ का, ये 2 लाख करोड़ का फंड कहां से आएगा? राज्य के पास है। हम करेंगे साहब, अरेंजमेंट करेंगे, हम इसको स्ट्रैटेजिकली करेंगे। और इसे हमने बैलेंस शीट देखी है उसकी? अभी तो साहब हमने अपना मध्य प्रदेश की बैलेंस शीट साहब भाई देखी है, उसमें 2 लाख करोड़ नहीं है। मगर आपको आश्वासन दे रहा हूं उस चीज का, हमारी ही सरकार जो है वो करके दिखाएगी इन 10 दिनों में। जो है, जो हमने वादे किए हैं उसे हम पूरा करके दिखाएंगे भी। मगर आप जो है आनंद जी पहले समझिए तो कि इसका बेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है, सबसे पहले एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम एग्रीकल्चर ग्रोथ यहां से बनाएंगे, आपने वक्त 10 दिन का दिया था। लेकिन गोविंद जी, मैं सीधा आपके पास में आऊंगा कि पहले कांग्रेस लगातार कहती है कि 72,000 करोड़ कर्ज माफी लोगों ने की, ठीक है, लेकिन वो इतनी बड़ी कर्ज माफी करने के बाद भी क्या कारगर उपाय ना अपनाए जाना ही कारण है कि आज फिर आपको कर्ज माफी की जरूरत पड़ती है? देखिए आनंद, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्ज माफी, हमने बार बार इस बात को कहा है कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं।
और एक तरह से ये एक पूरे वर्ग को काहिल बनाने की भी एक तरह की ये योजना है कि आप बार बार ये भरोसा रहे कि आप कुछ भी करिए, आप कर्ज लीजिए, फिर कर्ज आप मत चुकाइए, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार माफ कर देगी। जी बड़े स्तर पर अभी कांग्रेस के तरफ से बात आई कि 72,000 करोड़ का हमने कर्ज माफ किया था। उस कर्ज माफी का परिणाम क्या हुआ? क्या उस कर्ज माफी के बाद एक परिणाम तो ये हुआ कि कांग्रेस की सत्ता वापस दोबारा कांग्रेस केंद्र में सत्ता में वापस आई, लेकिन क्या किसानों की आत्महत्याएं रुक गई? और क्या 72,000 करोड़ का कर्ज देने की वजह की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसान बिल्कुल बहुत ऐसी संतोषजनक स्थिति में थे कि इतना बड़ा कर्ज उनके सर पर अनायास आ गया? और अगर वो बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं थे तो क्या कर्ज माफी की एक घोषणा के बाद उनका सब कुछ ठीक हो गया? जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भूमि बैंक होता है एक ग्रामीण क्षेत्रों में, जो एक कोऑपरेटिव बैंक है। उस बैंक ने बार बार जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई, डिफॉल्टर्स के कर्ज माफ किए, जनता की कीमत पर माफ किए, और एक तरह से हर बार जो उस बैंक से जुड़े कर्जदार थे उनको समाजवादी पार्टी की सत्ता आने से पहले ये तय होता था कि वो कर्ज चुकाना बंद कर देते थे, और अगर मिल सके तो लंबे कर्ज लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि सरकार आते ही उनके वो कर्ज माफ हो जाएंगे। तो क्या ये इस तरह की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने की बात नहीं है? जी, निश्चित तौर वही पर आपकी इसी बात को लेकर मैं चलूंगा सीधा को- पुष्पेंद्र सिंह के पास, उनसे भी जानेंगे। पुष्पेंद्र सिंह, दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा। जो पहला सवाल किया गोविंद जी ने यहाँ पर कि क्या ये उसी फितरत को बढ़ाने की कोशिश नहीं, और दूसरा जो शरद कोहली ने पहले आपसे किया था कि क्या किसान प्रॉफिट में आ पाएगा इन योजनाओं के साथ? देखिए, OECD का एक सर्वे आया था, उसमें यह बताया गया है कि 2000 से लेके 2017 के बीच में तमाम जो इंटरवेंशंस या तमाम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, चाहे वो सब्सिडी की हो, कर्ज माफी की हो, अगर प्याज बाहर महंगा हमारा बिक रहा है तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगाना हो, या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हो, या APMC एक्ट हो, तमाम इंटरवेंशन जो भी गवर्नमेंट के तरफ से हस्तक्षेप किया जाता है खेती किसानी में, उसकी वजह से किसानों की आय 14% घटी। यानी कि अगर आप लोग साइड में हट जाएं तो 14% तो ज्यादा आपकी जेब से हमारे पास आएगा पैसा जी। और सरकार जो कहती फिरती है, और बाकी लोगों में ये जो है बड़ी बनी हुई ये धारणा कि किसान कुछ ले रहा है। किसान, गवर्नमेंट की पॉलिसी से किसान की आमदनी घटती है। पॉजिटिव जो आप सब्सिडी देते हैं उनको भी हटा दो, और मार्केट के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन भी हटा दो। हमारा प्याज यदि ईरान में बिक रहा है 100 रुपए किलो, तो आप लोगों को 10 रुपए किलो हम क्यों देंगे भाई? तब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। हमारी दाल यदि जो है हमने यहाँ बम्पर उत्पादन किया, आपने जो 66 लाख टन दाल बाहर से मंगा ली, उसमें किसका लाभ हुआ, किसकी हानि हुई? इसमें मैंने जैसा बताया कि कंज्यूमर बड़ा प्राइस दे रहा है, गलती कंज्यूमर की भी नहीं है, और लेकिन किसान तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये बीच की जो बिचौली है ना, तो इसको हमने काबू किया है, और सरकारी नीतियों के कारण हमारी आमदनी घटती है। हम बोझ नहीं है। 2014 में बड़े वादे किए गए थे कि बीजेपी सरकार आती तो बिचौलिया तंत्र खत्म कर दिया जाएगा। दिनेश सिंह, ये बिचौलिया तंत्र क्या खत्म हो पाया, और क्या यही एक बड़ा कारण नहीं है किसानों की हालत का? अनंत जी, समस्या क्या है कि अपने यहाँ एक कहावत है कि जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। एक किताबी ज्ञान और एक धरातली ज्ञान, दोनों में बहुत अंतर होता है जी। ये धरातली ज्ञान वाले यहाँ पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, आप सिर्फ पढ़कर और स्टूडियो में बैठकर आप सिर्फ बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, और व्यवहारिक ज्ञान ना हो तो मुझे लगता है कि किसान इसी तरह से प्रताड़ित होता रहेगा। और जब भी फैसले कोई राजनीतिक दल की कोई भी पार्टी हो, जब वो फैसले चुनाव के नफे और नुकसान के आधार पर होंगे तो किसानों की यही स्थिति होगी। समय लगेगा। अभी सैफ जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, ये 48 महीने में किसानों की दुर्दशा नहीं हुई है। हमने उस दुर्दशा से निकालने की भरसक हमने कोशिश की है। ये दशा दुर्दशा उनकी 50 वर्षों में हुई, जिसकी चर्चा पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि प्याज जो है हमारा 2 रुपया में बिक जाता है, टमाटर हमारा 2 रुपया में बिक जाता है, और वही टमाटर सुन लीजिए अनंत जी, मैं बता रहा हूँ अनंत जी, सारे लोगों के पास आप 2-2 बार गए, मुझे पहली बार आप तो कम से कम 30 सेकंड तो दीजिए, अपनी बात रखने का अवसर तो दीजिए। मैंने ये कहा कि हम किसान के बेटे हैं, हम गांव में टमाटर उगाते हैं और 2 रुपया में बेचते हैं। यहीं आके, यहीं नोएडा में
वही टमाटर हम फिर 40 रुपए में खरीदते हैं। पुष्पेन जी जो बात कर रहे थे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ प्रमाणित बीज की व्यवस्था नहीं है, और किसानी घाटे का सौदा। हमारी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। हमने यही किया था जो आपने कहा कि हमारे सीने पर पत्थर पड़ा है, पहले पत्थर हटाइए, सांस लेने दीजिए। हमने सांस लेने की व्यवस्था की, हम मार्केटिंग, हम ई मार्केटिंग की व्यवस्था करें कि पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 36,000 करोड़ के कर्ज माफी की बात करते हैं, लेकिन उसमें तरह तरह के प्रपंच रच दिए गए थे। कभी आपने कहा था कि लघु और सीमांत किसानों का होगा, फिर सिर्फ खेती का कर्ज माफ होगा, फिर सिर्फ आप बीज में आ गए, उसमें फिर आपने 1 लाख का बैरियर खड़ा कर दिया। तो आपने जो कहा था शुरुआत में, अंत तक आते आते वो योजना फ्लॉप साबित हुई थी। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कर्ज माफी की बात, तो क्या माना जाए कि जो पैटर्न यूपी में बीजेपी ने अपनाया था, कुछ वैसा ही पैटर्न अपनाने जा रही है कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में? नहीं, देखिए, हमने जो अपनाया था हम फेल नहीं हो गए, और मध्य प्रदेश में भी हम नहीं फेल हुए। अगर आप मध्य प्रदेश में भी देखिए, ठीक है, हम सीटों में पीछे रह गए, लेकिन जनता ने हमको स्वीकार किया, हमको कांग्रेस से ज्यादा मत मिला है। अब उस पर्चड़े में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं कांग्रेस के साथी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने कहा है कि हम आएंगे तो सब कायाकल्प कर देंगे। चलिए, आपका स्वागत है, 3 राज्यों में आप आ गए हैं, आप किसानों के कायाकल्प कर दीजिए, बेरोजगारों को आप रोजगार दे दीजिए, सारी समस्याओं का निराकरण दीजिए, हम भी आपका अनुसरण करेंगे, हम भी देखेंगे आप कैसे करते हैं, हम भी आपका अनुसरण करेंगे। दिनेश सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। शरद कोहली, मैं कुछ वास्तविकताओं की बात करता हूं। दिनेश जी, आपने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट को लागू किया गया, वो C2 पे क्यों नहीं किया गया? अगर भाजपा की ऐसी मंशा थी तो वो A2 पे क्यों छोड़ दी गई? C2 पे वो क्यों नहीं लाके छोड़ी गई? पहली बात। दूसरी बात, आपने ई-नाम लॉन्च किया, जो किसानों की फसल की उपज को मार्केटिंग करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसकी आज तक कितनी पहुंच हुई है। अगर पहुंच होती तो आज किसान बार बार जो प्रोटेस्ट की नौबत आती है, वो प्रोटेस्ट की नौबत नहीं आ रही होती। ये ई-नाम की विफलता है, या ई-नाम की इंप्लीमेंटेशन में कमी है, या आपने पूरी मंशा से उसको नहीं लागू किया? और स्वामीनाथन कमेटी को 2014 तक क्यों 2017-18 तक क्यों घसीटा गया? ये जवाबदेही भी तो आपकी बनती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपने दोनों सवाल बहुत वाजिब उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया, A2 पर लागू किया, लेकिन मैंने लागू किया ना, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले सुनिए शरद जी, पूरी बात तो आप सुन लीजिए जब आप प्रश्न उठाएं। तो हमने शुरू किया है, हमने उनके जमीनों का भी जो है लागत नहीं दे पा रहे हैं, हम भविष्य में वो भी करेंगे। और आप इनाम की बात करें, ई मार्केटिंग की बात करें, समस्या क्या है? यहाँ पुष्पेन जी बैठे हुए, हमारे किसान, देखिए, दोनों स्टेप पे काम करना होगा, खुले मार्केटिंग में और ई मार्केटिंग में। हमारे किसान कितने जागरूक हैं, कितने ई मार्केटिंग में कितने परफेक्ट हैं, आप जानते हैं। उसी का परिणाम होता है जिसकी चर्चा पुष्पेन जी कर रहे हैं, वहां बिचौलियों की। इसीलिए बिचौलिया हावी हो जाते हैं। बिचौलिया ई मार्केटिंग में भी हावी ना हो पाए, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा इंतजार करते हम कर रहे थे, लेकिन बीच में कांग्रेस ने जिस तरह से जनता को फिर बरगलाया है, मुझे लगता है एक भटकाव आया है। बहुत बेहतर नहीं है और तकनीक के प्रति बहुत ज्यादा वो सहज नहीं है। तो क्या मतलब बनता है ऐसे ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाने का? क्या ये भी अपने आप में धोखा नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके अंडर सारे किसान अभी नहीं आ पा रहे हैं जी। इसके लिए ये संस्थागत एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म जैसा अमूल है, अमूल का जो सिस्टम, कोऑपरेटिव का सिस्टम जो आनंद में है, गुजरात में है, उसमें उन्होंने वो सिस्टम बनाया है कि किसान से सामान यानी दूध लेते हैं, उसका मक्खन बना करके मार्केट करते हैं और आप लोग उसको वाजिब रेट पे आपको मिलता है, और किसान को भी मैक्सिमम पैसा जो आप देते हो, मैक्सिमम पैसा 70 से 80% किसान तक पहुंचता है। पहला ऐसा नहीं था, पहले जो प्राइवेट डेयरियां थी वो आपसे ज्यादा लेती थी, और वही हाल जैसे बाकी बिचौलिया करते हैं उसी तरीके से करती थी। तो कहीं ना कहीं ये इनाम का जो सिस्टम है, इसको सरकार को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि हम सामान ले लें। देखिए, एक बात हमें नहीं भूलनी है, यदि कल को मारुति एक ही दिन सारा प्रोडक्शन कर दे तो मारुति की कारें भी जो है मिट्टी के भाव बिकेंगी। यही कारण है कि जब एक दिन प्रोडक्शन या 15 दिन के अंदर सारी फसल आ जाती है, खा तो नहीं सकते उसको सारा देश, उसको फिर धीरे धीरे खाना है पूरे 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में। तो उसके लिए हमें स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज भी 1 लाख करोड़ रुपए का फल, अनाज, सब्जी बर्बाद हो रही है, जो 4 साल पहले इनकी सरकार जब आई थी तब भी इतना ही होता था। तो जब तक हम जो बम्पर फसल आई है उसको स्टोर करें और उसमें से फिर रिलीज करें, तब तक जो है। साहब खान, वही सवाल लेकर मैं वापस आपके पास आऊंगा। सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ के आसपास का जो कर्ज है वो कैसे माफ करेगी सरकार वहां बनने के बाद? साहब कैसे माफ करेगी? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हमारे पंजाब का।
कि 209 करोड़ जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों के लिए माफ हुआ। 209 जो से क्या होगा? 38,000 करोड़, 2 लाख करोड़ में फर्क है ना? 38,000 लोग किसानों को जो है वो कर्जा 209 माफ करोड़ हुआ। और देखिए, 2 लाख करोड़ में मैं फर्क है। पहले हर किसी की बात का जवाब देना चाहता हूं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए इंटरफेयर करने से पहले। सबसे पहले केंद्र की कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होती है इन सब स्टेटों में। सबसे पहली चीज, केंद्र की जितनी स्कीम्स हैं, आज जितनी भी स्कीम्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था और आपने रोक दिया, उनकी आज फंडिंग जो है जस्ट ऑफ कर दी गई है। फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हम लोग उलझाने की कोशिश नहीं करेंगे। 8,363 करोड़ था। सुनिए, मैं आप बताना चाहता हूं वादा किया था कि आज वो 3,559 करोड़ घटा के कर दी गई। कहीं ये जिक्र नहीं किया था एक्सपोर्ट, सुनिए देखिए, केंद्र की योजनाएं हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी हमें कर्ज माफी के लिए। नहीं देखिए, ऐसा नहीं था ना, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आनंद जी मेरी बात सुन लीजिए, आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आज एग्रीकल्चर ग्रोथ कम होगी तो जाहिर सी बात है किसानों पे फर्क पड़ेगा। एक्सपोर्ट जो होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी तब भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये बहुत बड़ा आमदनी का फैक्टर जो है। मैं आप कह दीजिए कि बिना कैलकुलेशन क्यों किया गया वायदा था? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो लगातार करेंगे। जिस जुमले की हम बात की अपने जाती थी, वो जुमले अब यहाँ भी आ गए। जितना किसानों का लोन है उसका बताया गया अलग अलग स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के करीब जो है हम किसानों का माफ करेंगे, या अलग अलग हमारे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अलग अलग इंडिविजुअली चेक करके कि हम कितना माफ किया जा सकता है, कितना करेंगे, लिमिट सेट करके हम लोग ने वो बताया भी है। मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए तक का है कि हम जो 2 लाख रुपए तक के सरकार लिमिट की कोई बात नहीं, आपने सिर्फ कहा कि जितना कर्ज है वो कर्ज माफी कर दी जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, आपके मैनिफेस्टो में है, देखिए अप टू 2 लाख रुपीज हमारे। आनंद जी आपने मेरे ख्याल से हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं। आनंद जी मौका दीजिए। 2 लाख करोड़ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2 लाख रुपए किसानों के 2 लाख रुपए तक माफ हुए होंगे। ये किसानों के लिए हमारे मैनिफेस्टो में, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, किसानों के लिए जिन्होंने लोन ले रखा है। फॉर एग्जांपल 1,80,000 रुपए ले रखा है तो 1,80,000 रुपए जो लोन है वो माफ हो जाएगा। 2 लाख तक जो लोन है वो माफ कर दिए जाएंगे किसानों के। जो अगर हमारी सरकार अब आई है और अब घोषणा होते ही पब्लिक ने जो मैंडेट दी है, हम करेंगे भी ग्राउंड स्तर के ऊपर। आज एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट कम है हमारे भारत का, किसान लगातार एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे। सुनिए मैं बताता हूं, एमएसपी बढ़ाएंगे, हम जो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। हमने आज तक जितने वेयर हाउसेज हैं हमारे देश में वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना आंकड़ों की बात करते हैं सर, चिल्लाने से या आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होगा। मैं लौटूंगा आपके पास। भाई 1 मिनट भाई, 2 चीजें आप यहां सैफ भाई बिल्कुल स्पष्ट कर दो। 3 राज्यों में आपकी सरकार आई जी, तीनों राज्यों में आपने कहा था कि 10 दिन जी, आपके लिए 10 दिन है, मैं किसान हूं, मेरे लिए है 240 घंटे। समझ लो बात, 240 घंटे जिस दिन शपथ होगी उस दिन शुरू हो जाएगा आपका जी, और आपसे जवाब मांगा जाएगा, पहली बात। और तीनों राज्यों में कितना कितना है ये बात चलो आपकी हम मान सकते हैं। आपने कहा था कि अप टू यानी 2 लाख से नीचे नीचे का करेंगे। 2 लाख है किसी का, 180 है, 1.5 है, वो हो जाएगा जी। वो फिगर आपने निश्चित रूप से वायदा करने से पहले कहीं ना कहीं असेस भी जरूर की होगी जी। आदमी ऐसे तो उठ के वायदा नहीं कर देता, क्योंकि आपको सावधान और चेतावनी मैं देना चाहता हूं कि दूसरा चुनाव जिसके लिए ये वायदा वास्तव में किया गया था कि भाई यहां से छलांग लगाएंगे दिल्ली की कुर्सी पर, फिर जो है हम लोग नीचे से वो आपकी जो बल्ली निकाल देंगे, ये समझ लीजिए। अभी तो हमने इनके नीचे से बल्ली निकाली है, आपको ये करना पड़ेगा। अब आप इटली से पैसा लाओगे, कहां से लाओगे हमें नहीं मालूम। जो आप नहीं सुन तो लो, आप 2 प्रश्न देखो आप इधर खान भाई मैं कि बीच में नहीं बोलता हूं, 2 प्रश्नों का जवाब दे दो। तीनों राज्यों में अप टू 2 लाख करोड़ रुपए का कितना है? आप कह रहे हो एक्सपोर्ट, सारे देश का ही एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ का होता है कृषि का। अब आप कह रहे हो 2 लाख करोड़ में एक्सपोर्ट करूंगा, आज आप ऑर्डर भी दोगे तब भी 6 महीने तक एक्सपोर्ट होता है। ये सब इधर उधर की बातें। आप कितने पैसे करने हैं और कितना करोगे और 10 दिन में करोगे नहीं करोगे, इसका ठोस जवाब बड़ा साफ है। हमारे मैनिफेस्टो में भी बड़ा साफ स्पष्ट है साहब, और मैंने आपको जो फिगर इसलिए बताई है कि जितना भी लोगों का, किसानों का जो लोन है वो तो माफ किया जाएगा 2 लाख रुपए तक के लिए। मैंने एक्सपोर्ट की इसलिए बात की क्योंकि हमारे टेन्योर में एक्सपोर्ट ज्यादा था। एग्रीकल्चर अगर यहाँ पे प्रोड्यूस ज्यादा होता था
क्योंकि हमारे प्रोड्यूस आप भी 5.6% होता था। एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारे देश की जो है एग्रीकल्चरल की वो 17 to 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी के ऊपर। आप ये पहले ये समझे। फिर 5.6% जीडीपी अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारे टेन्योर में रहा, आज वो घट के 3.8%। यानी किसानों को जो है वो प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं, ना उसका मूल समर्थन मिल रहा है, ना उनके लिए वेयर हाउस। ये देखिए मेन फैक्टर्स है। अभी ये भी बात हो रही थी भाई, एक बात अभी ये भी बात हो रही थी, एक बात और जितना प्रोड्यूस राहुल गांधी जी ने एक बात और कही थी, वो डैमेज हो जाता है। मैं जानना चाहूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे एक मिनट देखो, आप अभी तक यही मेरे निशाने पे रहते थे, अब आप बता दो एस्टैब्लिश किए गए हमारे अच्छा लग रहा है, दोनों की आवाज आप दोनों केवल मुझे ये बता दो, राहुल गांधी जी ने एक बात और कही थी महत्वपूर्ण, 1 2 3 10 तक गिन लो, 10वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और आप भी सुन लो, अगर 10 दिन तक ये काम नहीं हुआ तो क्या आप इस्तीफा दे दोगे? बिल्कुल साहब, राहुल गांधी जी के आदेश है ये। इस्तीफा होगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे किसान देगी। किसान यानी हमारे देश की 70% आबादी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये बताइए, यूथ भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। साहब हम तो करेंगे, अगर नहीं हमने हुआ तो वादे जो इस्तीफा किए होगा या हैं नहीं वो हम होगा? करते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आपने साहब मैंने आप हमसे पूछा है, कुछ वक्त केंद्र की सरकार पे जहाँ पे 11 लाख करोड़ जो है इस वक्त जो सवाल सभी किसानों का जो है आज तक एक पैसा माफ देखा है, इसमें उतारा गया, ठीक है, पॉइंट टेकन है। हमने जो वादे किए वो आपको ग्राउंड स्तर पे पूरा भी करके दिखाएंगे। ठीक है सैफ खान, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। लेकिन दिनेश सिंह, क्या कैलकुलेशन दिख रही है आपको कांग्रेस की मध्य प्रदेश के अंदर? दो चीजें हैं आनंद जी, मैं तो किसानी करता हूं, इसलिए जानता हूं, मेरा परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है। हम इसीलिए कहते हैं ना कि धरातली ज्ञान और किताबी ज्ञान दोनों में बहुत अंतर होता है। साहब जी जो बातें कर रहे हैं, मुबारक हो, हमने कहा हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप किस तरह से चीजों को करेंगे, हम भी फॉलो करेंगे भविष्य में। हमारा ये नहीं, आपने कहा हम किसानों के ऋण माफ कर देंगे, हम सारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे देंगे। अब हम देखेंगे 10 दिन बाद वहां पकड़ कर जैसे इनके शासनकाल में नसबंदी की गई थी वैसे रोजगार दिए जाएंगे। हम तो जरा एक मिनट जरा मैंने आपके बीच में बोला, मैंने आपके बीच में बोला, गांधी जी आपकी वरुण गांधी जी आपकी पार्टी में है ना, जिस परिवार जिसकी बात कर रहे हैं वो उन्हीं के परिवार वाले आप ही के पास है। जवाब दो कि नहीं दो? आपने उनको तो कुछ नहीं कहा था नोटबंदी के लिए। कमाल की बात करते हैं तो किसी की बातें नहीं पहुंचेंगी। अनंत जी मैं तो अपनी आपको जो हमारा जवाब देना दे लेते हैं अनंत, मैं तो सुन रहा हूं साहब जी। अभी एक दिन आप 10 दिन में बात किए हैं कर्ज माफी का, आप करिए, मैंने एक बार भी नहीं। हमको तो वहां पर चौकीदारी का काम मिला है और ऐसी चौकीदारी है कि कुर्सीदारी से मजबूत चौकीदारी है। और पुष्पेन जी आप ही नहीं देख रहे हैं, ये भारतीय जनता, और सुन लीजिए जनता पार्टी जिसका सवाल आपने किया और पुष्पेन जी ने जो सवाल उठाया था, देखिए उस पर चर्चा की। पुष्पेन जी ने कहा था कि हमको टमाटर हो सब्जी हो इस रेट में बेचना पड़ता है। देखिए ये दूसरे अनाज में नहीं होता है। हम गेहूं को कुछ दिन स्टोर कर सकते हैं, हम धान को कुछ दिन बचा के सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन जो रॉ फूड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनके लिए हमारे पास कूलिंग सिस्टम या स्टोरेज क्षमता नहीं थी। हम कह रहे हैं, हम तो धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये जो बीच में जरा एक मिनट रुक जाइएगा। अगर आपको कृषि का ज्ञान हो, जरा सा भी ज्ञान हो, मैं बताता हूं, फिर बीच में बोले हाँ अभी आप दे दीजिएगा ना। एक मिनट सुनिए, अरे रुक जाइए। मैं ये कह रहा था उसमें सबसे पहले जरूरी है मिट्टी, फिर जरूरी है खाद, फिर जरूरी है बीज, फिर जरूरी है पानी, फिर जरूरी है कि अगर किसानों के लिए हमने मिट्टी के जांच के लिए आपने जितने सेंटर नहीं बनाए तो उसके 4 गुना सेंटर हमने बनाए। हमने खाद के लिए हमने नीम कोटेड यूरिया हमारी सरकार ने दिया, जो लाठी मिलती है आज तक पानी नहीं पहुंचता था, हम पानी पहुंचाए। बिजली हम किसानों को 24 घंटे दे रहे हैं। हमने कुछ हफ्ते पहले किसान मौजूद थे जिसमें बीजेपी के अलावा बाकी सभी दलों के नेता कम से कम मंच पर पहुंचे थे। तो ये बात कहना बेमानी नहीं होगा कि किसानों की हालत आपने चाहे जितनी कोशिश की हो, किसान की हालत देश में सुधरे नहीं है। मैं लौटूंगा आपकी बात। यही नतीजा है कि इन राज्यों में 15 साल के बाद भी देखिए आनंद जी कैसे आते हैं, 15 वर्षों के बाद भी अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस से मजबूत वहां पर भारतीय जनता पार्टी है। इतनी कोशिश करने के बाद, इतने दुष्प्रचार करने के बाद, इतने आप वादे करने के झूठे वादे हैं करने के बाद भी आप जो है सर वादे कैसे रहे, कितने बेहतर है पता चल जाएगा 10 दिन के अंदर। मैं लौटूंगा आपकी बात देंगे सर। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो गोविंद जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पिछले तकरीबन 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किसानों की हालत बेहतर हुए हैं, या जितनी भी योजनाएं इंप्लीमेंट की गई हैं किसानों के लिए वो किसानों के लिए कारगर साबित हुई हैं? देखिए ना, कुछ योजनाओं का असर तो हुआ है, कुछ क्षेत्रों में किसानों के लिए काम हुआ है, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे और खास तौर पर केंद्र सरकार की जो नीतियां थी
उनका क्रियान्वयन नीचे के स्तर पर बिल्कुल नहीं हुआ है। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो कहने को बहुत आकर्षक योजना लगती हैं। अभी दिनेश जी भी गिना रहे थे कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन जब व्यवहार में नीचे के स्तर पर, जब जमीनी हकीकत से आप अगर उन योजनाओं का मूल्यांकन करें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का तंत्र है वो इतना बड़ा और इतना गहरा है कि सरकार की कोशिशें उसको हटाने में, उससे निपट पाने में बिल्कुल एक तरह से नाकाम रही है। अब यहाँ पर दो चीजों का जिक्र हुआ किसानों की हालत खराब होने के पीछे, एक कि जो बिचौलिया तंत्र है और दूसरा किस तरह से जो हम जो उत्पादन करते हैं और जो एंड यूजर तक चीज इस्तेमाल में आती है उस सब के बीच में कितना जो लॉस है वो कितना किसान के लिए नुकसान पहुंचाता है। अब टमाटर जैसी चीजों में तो वो 48% तक है और राजमा और इस तरह की जो दालें जिनके बारे में अभी कहा जा रहा था कि वो काफी समय तक रह सकती हैं, ऐसी चीजों में भी वो 11 से 18% तक इस तरह का लॉस है। तीसरा एक बड़ी चीज की तरफ यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है जो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको लेकर सरकार कहती है कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराने की बात कर दी, हमने लागू करा दी, किसानों को मूल्य मिल रहा है, उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन। उत्तर प्रदेश में अभी धान खरीद का मामला है, धान खरीद केंद्रों पर जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह का किसान को मजबूर होना पड़ता है कि वो अपना ट्रैक्टर 2 दिन खड़ा रखने के बाद या शाम को खड़ा रखने के बाद फिर जाकर जो उसका पुराना आड़ती है, जो पुराना उससे जुड़ा, जिससे वो जुड़ा है, जो साहूकार है, जो उसका शोषण करता है, जो मनमाने दामों पर उसको ले रहा है, वो वहां जाकर बेचने पर मजबूर है। अनेक तरह की शर्तें। एक शर्त का जिक्र था कि अगर 74 किलो उस पर चावल निकलेगा तभी सरकारी केंद्रों पर उसकी खरीद होगी। अनेक बार कह दिया जाता है कि आपका ये भीगा है, इसको सुखा के लाइए। किसान अगर 12 किलोमीटर से ट्रैक्टर पे लाद के माल लाया है तो वो वहां खरीद केंद्र पर वहां उसको कैसे सुखा सकता है? ये ऐसा नहीं है कि धान गीला होता है, वजह यह है कि जो पूरा तंत्र है उस धान खरीद से जुड़ा वो भ्रष्टाचार में इस कदर डूबा है, उसको जो उसी के पास बैठा हुआ अपना तराजू लगाकर जो निजी खरीदार बैठा है, बड़ा व्यापारी, स्थानीय व्यापारी, उससे एक बोरी के पीछे एक निश्चित रकम मिल रही है। तो किसान का खरीद मूल्य अगर 100 रुपया तय हुआ है तो किसान को उस बिचौलिए के पास जाकर 80 रुपए या 70 रुपए में अपना माल होने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये जमीनी स्तर पर चाहे वो गेहूं की खरीद रही हो, चाहे वो अब धान की खरीद रही हो, हर खरीद में इस तरह की समस्या साफ दिखाई देती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि योगी सरकार इस समस्या के निराकरण के लिए कुछ भी कर पाई है और केंद्र की भी जो मैं लौटूंगा आपकी बात है उसकी तरफ क्या ये लूपहोल नहीं है इन योजनाओं के जो गिना गोविंद जी ने? नहीं, देखिए गोविंद जी बहुत ही तजुर्बेकार जो है पत्रकार हैं और इन्होंने सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही हैं। लेकिन 2-3 आंकड़े यदि मैं आज थोड़ा सा हमारा पलड़ा बीजेपी की तरफ झुक रहा है क्योंकि हमारे टारगेट पे है कि ये 3 राज्यों में किसानों का कर्जा कैसे ही माफ हो। जो यूपी की अगर बात करें तो यूपी में 36,000 करोड़ का इन्होंने जो घोषणा की थी, आज तक मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। दिनेश जी बता सकते हैं कि उसमें से वास्तविक में कितना हुआ, किसानों के खातों में कितना गया, ये संशय अभी तक बरकरार है। जहां तक खरीद की बात की, आंकड़ा पिछले सरकारों के मुकाबले जो 7-8 लाख टन का खरीद होती थी गेहूं और धान में, वो निश्चित रूप से 5-6 गुना बढ़ी है। 40-45 और अब इस बार 50 लाख टन की है जो खरीफ की इन्होंने 50-55 लाख टन का बनाया है। ये निश्चित रूप से सरकार के अच्छे काम के लिए हमने कहना पड़ेगा कि भाई ठीक है, तुमने टारगेट बनाया और पिछली बार तुमने खरीद के भी दिखाया, लेकिन उसमें जैसे आपने बताया कि मॉइस्चर ज्यादा बता देना या उसको इंतजार करवाना, इंतजार के बाद वो औने पौने दाम में, वो बिचौलिया तंत्र और अफसर जो शाही है उसका गठजोड़ है। लेकिन जो हमने फुटबॉल अपने दिनेश भाई को बीजेपी के हाथ में दी थी कि क्या अगर 3 राज्यों में नहीं होता है 10 दिन में तो इस्तीफा दोगे? आप इशारा ही नहीं समझते, आप गोल मारिए, तुरंत पूछिए आपके
बगल में बैठे हैं कि भैया क्या इस्तीफा होगा 10वें दिन, ये पूछिए, नहीं तो कर्जा माफी होगा। दिनेश जी आप बताएं। नहीं, मैं तो पुष्पेंद्र जी ये कहता हूं, ये चौकीदारी आप कांग्रेस के लिए भी करिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए करिए, हल्का मत करिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर कसे रहिए, नकेल कसे रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, हम कभी आपसे मुरव्वत नहीं चाहते। आज तो लेकिन हम राज्यों में हमें घेरना है। हम बार बार पुष्पेंद्र जी हम इसलिए कहते हैं जब भी बैठते हैं आपके साथ, क्योंकि मुझे उस दुख दर्द का पता है पुष्पेंद्र जी, दूसरे को हो सकता है ना पता हो, इसीलिए मैं बार बार किताबी ज्ञान की बात करता हूं। तो मुझे पता, और हमारी सरकार उसी दिशा में काम कर रही, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। पुष्पेंद्र जी ने जो चर्चा की है, निश्चित तौर पर मशीनरी ऐसी है कि उसमें भी, क्योंकि उनको चलने की एक आदत सी पड़ गई है ना, उनको जब दूसरे ट्रैक पर आप ले आते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन उस दिक्कत का निराकरण हमारी सरकार कर रही है। अभी पुष्पेंद्र जी खुद मान रहे हैं कि 4-5 गुना ज्यादा खरीद की बढ़ोतरी हुई है। जो भी बिचौलिए, जो भी दलाल हैं, ये खत्म होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं इक्वेशन समझूंगा शरद कोहली से इस मामले को लेकर। शरद कोहली, अगर बीजेपी ये कहते हैं किसानों का भला होना चाहिए, कांग्रेस लगातार ये कहते हैं किसानों का भला होना चाहिए, बीजेपी कहते हैं कि हम किसानों को आदर्श समझते हैं, कांग्रेस कहती है हम किसानों को आदर्श समझते हैं, क्षेत्रीय पार्टी के पास जाइए वो भी किसानों को आदर्श समझते हैं, कर्ज माफी पे कर्ज माफी लगातार होती है। ऐसे इक्वेशन हम क्यों नहीं बना पा रहे, ऐसे हालात क्यों नहीं बन रहे कि किसान के पास आमदनी इतनी बढ़ जाए कि उसको कर्ज माफी की जरूरत ना पड़े? इसके आपके बात के दो उत्तर हैं आनंद। एक तो कथनी और करनी में फर्क है। इलेक्शन के आने के आसपास किसानों के मुद्दे गर्म हो जाते हैं, किसानों की समस्याओं का ऑल ऑफ अ सडन ख्याल आ जाता है। दिनेश जी अगर बुरा नहीं माने तो अभी उन्होंने एक शब्द कही पुष्पेंद्र जी के जवाब में कि आप हमारे ऊपर नकेल कसे रखिए। मैं ये पूछता हूं कि नकेल कसे रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप स्वयं, आपकी ये ड्यूटी है कि आप प्रजा की रक्षा करें। आप अपने मन से क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके ऊपर नकेल कसने की नौबत क्यों आती है? पहली बात आप सुन लीजिए। दूसरी बात, किसानों की सारी, पुष्पेंद्र जी यहां साथ बैठे हैं, ये किसानी को सबसे, जितना यहां बैठे सबसे ज्यादा समझते हैं। जो समस्या किसान की है, बीज उगाने से लेके, जमीन लेने से लेके और फसल के बेचने तक की समस्याएं, उसमें इरिगेशन आती है। मैं दिनेश जी से पूछूंगा, 40,000 करोड़ रुपया बीजेपी गवर्नमेंट ने इरिगेशन के लिए रिलीज किया था, क्या वो पैसा जमीन तक पहुंच पड़ा? इसका जवाब है नहीं पहुंचा है। वो 40,000 करोड़ रुपए इरिगेशन के लिए नहीं पहुंचा है। ये कड़वी सच्चाई है जो इस सरकार को स्वीकार करनी पड़ेगी। अब इरिगेशन की समस्या है, बीज मिलने की समस्या है, इंश्योरेंस की समस्या है। जो इंश्योरेंस की स्कीम निकाली गई थी सरकार द्वारा, क्या वो इंश्योरेंस की स्कीम किसानों को उनका नुकसान की भरपाई करने में सफल रही है? जवाब है नहीं रही है। और पुष्पेंद्र जी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। अब फसल बेचने की नौबत, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज की कहीं जगह नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की पूरी फैसिलिटी नहीं है, किसान अपना सामान लेके पहुंच ही नहीं, सबके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो ट्रैक्टर किराए पे लेता है, उसके पास पैसा नहीं है, वो वहां जाके, जैसा कि अभी बात हुई, 2-2, 3-3 रात तक मंडियों के बाहर बैठा रहता है, हार के जिस भाव उसको मिलता है उस भाव में उसको बेच के जाना पड़ता है। क्या ये प्रणाली को स्थापित करने की जिम्मेवारी सरकारों की नहीं है? चाहे वो राज्य सरकार हो, अब इस बारे में जवाब दिनेश सिंह बताइए इस बारे में। देखिए, निश्चित तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। और एक चीज और जान लीजिए, जो शरद जी कह रहे हैं कि इरिगेशन के क्षेत्र में जितना काम हमने किया है उतना किसी ने नहीं किया। और दूसरी चीज, जो भी जागरूक किसान होता है, आप चाहे वो कृषि बीमा की बात करिए, जो किसान जागरूक है उसने बीमा कराया और उसका फायदा भी उसने लिया। आप वो 40,000 करोड़ जो सैंक्शन हुआ था इरिगेशन के लिए, आप उसका हिसाब दे दीजिए अभी इस चैनल पे। चैनल पर तो हम हिसाब नहीं दे सकते हैं अभी, लेकिन उसका हिसाब भी आप सरकार से ले लीजिएगा। हमारी सरकार सरकार से हंसने वाले नहीं है, वो पीछे हंसने वाले नहीं है। जो इरिगेशन के क्षेत्र में हम, देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पर शरद जी, कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए कहती है, इसलिए हम बार बार कहते हैं ना कि बिल्कुल हिसाब लीजिए, बिल्कुल नकेल कसे रहिए। हम ईमानदारी से उस दिशा में काम करते हैं, हम काम किसानों के लिए करते हैं। पिछली सरकारों ने साहब जी बैठे हैं, पिछली सरकारों ने किसके कर्जे माफ किए? पिछली सरकारों ने किसको लोन पर लोन किसको देते गए? आपको गाड़ी खरीदनी हो उसका लोन का इंटरेस्ट क्या है? आपको कृषि में खाद खरीदनी हो उसका लोन का इंटरेस्ट क्या है? इसके जो इनबैलेंस था उसको बैलेंस करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने कहा 50 साल की समस्याओं का निराकरण आप 5 साल की सरकार से नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार ने नहीं किया। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का सवाल और जितना भी किया जाए किसानों के लिए आनंद जी, सवाल आपके पास वही आता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ठीक है दिनेश सिंह, मैं वापस आऊंगा। साहब खान, वापस वही आता है कि आप 2 लाख करोड़ का कर्ज माफ कैसे करेंगे अगर राज्य की जो इकोनॉमी है वो इजाजत नहीं देती? और दूसरा सवाल
चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का कि 10 दिन का कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफी होगी, नहीं होता तो सीएम हटा दिया जाएगा। तो क्या इस्तीफे की गुंजाइश रहेगी वहां पर कि नहीं रहेगी? आनंद जी, आप ये फिर तीसरी मर्तबा सवाल पूछ रहे हैं। 10 दिन का वक्त दिया है तो 10 दिन अब आप सब्र वेट करिए, बिल्कुल हम करेंगे। क्यों पंजाब में नहीं किया गया क्या? पहली आपकी बात की। दूसरी चीज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आनंद जी, एग्रीकल्चर ये इतनी फैसिलिटी सही कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट क्यों कम हुई? उसे देश के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं साहब स्कीम्स का, मैंने बताया केंद्र की जितनी स्कीम्स पैसा कम कर दिया गया। एक मिनट आनंद जी, आपने इतना मौका दिनेश जी को देते हैं, नहीं आपके मुझे भी मौका दे दीजिए। रखिएगा, मैं इस पॉइंट की बात करूंगा। सुनिए, राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन माफी नहीं होती तो इस्तीफा दिया जाएगा। आनंद जी, आप इस बात का जवाब देते हुए अपनी बात की बात कर लेते हैं, वीट की बात कर लेते हैं। हमने अभी ये भी बात की आनंद, फिर आप बीच में हो गए शुरू। मैं ये कह रहा हूँ कितने वेयर हाउसेज बना लिए चलिए भारतीय जनता पार्टी, 1800 से ज्यादा वेयर हाउसेज बनाए हमारे देश में। आप बता दीजिए, एक वेयर हाउस बता दीजिए नया। बात आप सारी रखिएगा सर, आप सारे सवाल पूछेगा, आज हमारे सवाल का जवाब देते हुए शुरुआत कर्ज माफी कैसे होगी, फंड कहां से आएगा, उत्तर प्रदेश में आलू फेंके जा रहे थे 2 रुपए किलो, इस्तीफा देगी सरकार 3 रुपए किलो, और दिल्ली में वही आलू जो है 12 रुपए किलो बिक रहा था। ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं, वेयर हाउसेज की कोई व्यवस्था नहीं, कोई नया वेयर हाउस एस्टैब्लिश नहीं किया गया। अब बात करते हैं पैडी एंड वीट की, ईयरली बात कर लेते हैं साहब। सुनिए, अभी देख लेते हैं सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी जी की रिपोर्ट आपका सवाल सुने तब तो जवाब दें। आप सवाल सुन लीजिए ना, आप मुझे प्रवक्ता के नाते सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए तब अपना जवाब दीजिएगा। प्रवक्ता के नाते आपसे कम से कम इतनी उम्मीद रहती है कि पार्टी का स्टैंड आपको कम से कम क्लियर हो, और उसी स्टैंड के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 10 दिन में कर्ज माफी होगी, अब कैसे होगी, फंड कहां से आएगा, इस बात की जानकारी आपको अवश्य होगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 10 दिन में नहीं कर पाते हैं तो राहुल गांधी के कहे मुताबिक ही क्या सरकार प्रदेश से इस्तीफा देगी? क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया जाएगा? साहब अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं है और इस्तीफे की बात हो गई है शुरू। वो तो आपने बहुत पहले कह दिया ना सर, आपने तो सरकार चुनाव से पहले कह दिया था, इस्तीफा आपने पहले कह दिया था, भारतीय जनता पार्टी लग गया, समर्थन देंगे, लोन की माफी करेंगे, और जीतने के बावजूद ही हलफनामा ले आते हैं उनसे लोन, उनसे क्या आपने रेजिग्नेशन नहीं मांगा? आज शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है और आप रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। हमने जो वादा किया था और जो किया है उस पे कायम उतरे थे और उतरेंगे। पंजाब उसमें हमारा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। समर्थन कहाँ है? लोन माफी करने का आपने वादे किए थे 2014 के मैनिफेस्टो में, किए थे नहीं किए थे? या तो फाड़ के फेंक दीजिए उसे, के राज्य में हम रहे, फाड़ के फेंक दीजिए ना, फिर उससे तुलना की जाए। यानी जनता को अब ये पता चल गया है कि हर राज्य में और हर जगह केंद्र में भी जो सरकार जाने वाली है उसमें भी बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि अब आप खुद फाड़ के फेंकने के लिए अपने मैनिफेस्टो को तैयार हैं। लेकिन ऐसा है नहीं सर, हर किसी को शांति पसंद होती है, शांत तरीके से अपनी बात रखेंगे तो लोग आसानी से समझ भी जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर अपनी शांति से बात करना चाह रहा हूँ, मगर क्या है दिनेश जी इतने बौखलाहट में है और इतने अब भागने के बाद उनको वो हो गई, घबराहट तो होगी। मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस की कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है। आप लोग डिबेट का वीट की बात करते हैं 630 चर्चा का समय व्यर्थ हो रहा है सर खान। पहले सवाल सुनिए साहब खान, 1400 रुपए तक पे लेके आ गए। हम क्या रहे हैं बता क्या? देखो, इन्होंने जो वायदा किया था बीजेपी ने C2 + 50% का, उसके बारे में मैंने कोई टीवी डिबेट ऐसी नहीं है जिसमें इनको ना घेरा हो, और आज भी घेर रहा हूं कि C2 50 आपने नहीं दिया, उसकी वजह से 9-10 लाख करोड़ का नुकसान हमारा हुआ है, वही हम कर्जा माफी के रूप में मांग रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही है, आपको भी बच के निकलने नहीं, ऐसा नहीं कि फ्री में कह दिया, सत्ता 3 राज्यों की मिल गई और आपने मलाई खा ली। 3 राज्यों का कर्जा माफ होगा 10 दिन में, या पहली बात। दूसरी बात, नहीं होगा तो क्या इस्तीफा होगा? इस्तीफे का अर्थ है कि सरकार से इस्तीफा होगा कि हम जा रहे हैं, हम नहीं कर पाए, या केवल मुख्यमंत्री बदलेगा? और यदि मुख्यमंत्री बदलेगा तो वो फिर कितने दिनों में करेगा? स्पष्ट जवाब हो तो दो, इधर उधर की बात मत करो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जवाब दे दीजिए, दोनों साल का जवाब दीजिए, सवाल सुन लीजिए। 10 दिन तक केवल हमने 10 दिन आप एक ही बार जवाब दे दीजिएगा, एक ही बार जवाब दे दीजिएगा। मैं इनके सवाल में एक और जोड़ देता हूं। मैं राहुल गांधी जी का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने यह भी बोला कि इसके लिए और एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। तो क्या वो सपोर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश की सरकार, मैं मध्य प्रदेश की खास बात कर रहा हूं, बना पाएगी? और क्या वो केंद्रीय सरकार के साथ तालमेल करके कोई भी योजना
बगैर केंद्र सरकार के तालमेल के नहीं बन सकती। आप ये जानते हैं हम एक फेडरल सिस्टम में काम करते हैं। क्या वो तालमेल मोदी सरकार के साथ मध्य प्रदेश की नई कांग्रेस की सरकार बना पाएगी? और अगर नहीं बना पाएगी तो जिस सपोर्ट सिस्टम की राहुल गांधी जी ने बात करी है वो सपोर्ट सिस्टम कहां से आएगा और उसमें क्या क्या तंत्र होंगे? ठीक है सर, मैं अपने जितने भी भाई उनको बता दूं, केंद्र की कोई कंट्रीब्यूशन रही नहीं है साहब। पंजाब में भी तब भी हमने 209 करोड़ मध्य प्रदेश और वो भी 10 दिन के अंदर किया नहीं किए, और जो हमने वादा किया था वो किया नहीं किया साहब। अब आते हैं मध्य प्रदेश, आपका जब बात का फिर जवाब दे रहा हूं। अब आपने 10 दिन का जो हमने वक्त मांगा है वो हम करके दिखाएंगे साहब, और ये हमारी गारंटी है। हमने पंजाब में करके दिखाया है। हम वो जुमलेबाज सरकार नहीं है जो 2014 का इलेक्शन जीतते ही ये कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ हल्फनामा था। 50% मूल समर्थन जो था वो एक जो जुमला था। या हम किसानों की माफी, लोन की माफी की बात करते हैं, वो भी जुमलेबाजी थी। जीतते ही हल्फनामा ये जमा करते हैं। अब मैं आपसे पॉइंट वाइज, ईयर वाइज आज बहस करने के लिए तैयार हूं कि हमने और हमने पहली किसी और चर्चा में हम लोग ये पॉइंट समर्थन बढ़ाया। हमने आज अगर बात करें और तो चर्चा में स्वामी जी की कैलकुलेशन के लिहाज से बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आज जो है चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। 10 दिन का वक्त राहुल गांधी ने खुद दिया था, आवाम के सामने कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी होगी, नहीं होती है तो परिस्थितियां क्या होंगी, इसका जवाब दे भी सरकार है और आवाम तैयार है वो जवाब लेने के लिए। नमस्कार।